तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायिते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदुं स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुरेतवतारम् अपार संसार समुद्रसेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कलमशनाशाय जानवापतये नमः। आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। भक्त्या विहीन अपराधलक्षे क्षिप्तश्च कामादि तरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अस्तोत्र शतयुगाचार्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अस्तोत्र शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। रूप अनुग गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। कथा के श्रोता वृंद वैष्णव वैष्णवी
माता, भाई बहन, प्रभु आप सभी को मेरा यथा योग्य अभिवादन। आप लोग जो ये भागवत जी को, कुंती महारानी जी की जो प्रार्थना है, स्तुतियां हैं, इनको श्रवण कर रहे हो, तो बाद में इनको देखते हो, एक बार सुनने के बाद में इसको देखते हो कि क्या सुना हमने, कुछ पढ़ने का प्रयास करना या जो रिकॉर्डिंग होती है उसको दोबारा सुनना, ऐसा करते हो? कौन कौन करता है ऐसा? कोई नहीं करता है? तो सुनते सावधानी पूर्वक हैं आप लोग? कौन कौन सुनता है सावधानी पूर्वक? किस किस ने? अभी तक हमने जो है 10 प्रार्थनाओं को हमने किया है, उसमें से किसी को याद है कि कोई प्रार्थना, कोई श्लोक की प्रार्थना? हम्म। मुझे तो एक तो ऐसे जो है उन्होंने कहा है कुंती महारानी ने कि मुझे जो है हमेशा दुख देना, जिससे दुख में जो है आपका विस्मरण नहीं होता है, आपका स्मरण रहता है। तो एक तो ये पहले उन्होंने इसकी प्रार्थना करी है। एक तो ये वाली कि मुझे दुख देना ना, ये हमेशा। ये ये तो पूरा नहीं हुआ श्लोक। नहीं, श्लोक नहीं बोल रहा, मैं तो जस्ट जस्ट उसमें ये तो प्रार्थना बता। एक एक लाइन हुई उस श्लोक की। पहले उन्होंने बताया कि कब कब हमारे जीवन में कष्ट आया, फर्स्ट आया, हाँ। कब कब आपने किस प्रकार से हमारी सहायता की, है ना? हम्म, हाँ तब बिल्कुल। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप हमारे को जीवन में, मैं दुख के लिए प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि दुख के समय में आप निकट आ जाते हो। और किसी को क्या स्मरण है? कहीं लिखा हो कॉपी वगैरह में, उसमें से देख के भी बता सकते हो। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। चलो जी। द्रौपदी को जो उन्होंने सलाह दी थी कि जब भी दुख आए जीवन में, तो किसने सलाह दी थी? नहीं नहीं, सॉरी, वो वो तो द्रौपदी ने तो उत्तरा को दी थी। नहीं नहीं, गलती लग गई। जो श्लोक हमने पढ़े हैं उसमें से बात कर रहे हैं। जी जी जी। कुंती महारानी की जो स्तुति है। चलो इसको ऐसे करें। कुंती महारानी ने एक श्लोक में कहा, पहले उन्होंने कुछ प्रकार के लोग बताए और फिर कहा कि ये जो लोग हैं, ये आपके नाम का कीर्तन करने में असमर्थ रहते हैं। कोई बता सकता है कितने प्रकार के वो लोग थे? या ये बता सकता है वो कौन, किस किस प्रकार के लोग थे? मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग प्रश्न करो, तो आपको प्रश्न नहीं होता है कोई भी, तो मैं ऐसा विचार करता हूँ कि जो सुनाया वो सब समझ में आ गया। लेकिन समझ में तो बाद में आएगा, कुछ पता ही नहीं है हमको क्या सुना हमने। ये तो सुनने की असावधानी है।
और भजन में उन्नति जो है उसमें ये असावधानी जो है ये बहुत बड़ी बाधा है। ऐसे तो लाख बार सुनेंगे लापरवाही से तो लाभ नहीं होगा। लाभ होने का अर्थ है कि ध्यान पूर्वक सुने और उस प्रकार से हम भगवान से प्रार्थना करें, और जो भक्त लोग प्रार्थना कर रहे हैं उनके जो गुण हैं, उनकी जो दीनता है उसके लिए हम प्रार्थना करें, तब तो भगवान भजन में हमारी उन्नति होगी। नहीं तो आगे दौड़ और पीछे छोड़, इससे कैसे लाभान्वित होंगे। क्या उपाय किया जाए कि हम सीरियसली इसको सुने, कुछ उसके नोट्स बनाएं। अब देखो, हफ्ते में 3 दिन की कथा होती है, 1 घंटा। कथा तो आधा घंटा 35 मिनट होती है, बाकी समय में जप भी होता है, कीर्तन भी होता है, और 3-4 मिनट ना स्वस्ति वाचन में, प्रार्थना में भी लगते हैं। तो आधा घंटा 35 मिनट कथा होती है, वो भी 3 दिन हफ्ते में। प्रभु जी, तो बाकी, हाँ जी। एक सुझाव है जिसमें कि कंपल्सिव हम लोग पूरा पिछला सुन पाएंगे। उसके लिए ये है, सुनते तो हैं पर कभी याद रहता है, कभी नहीं रहता, कभी नहीं सुन पाते, कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो यदि हम महीने में एक बार कुछ क्विज क्विज की तरह कुछ कर लें, जिससे कि जितना उस महीने में हमने पढ़ा है उन सबको समर रिवीजन भी हो जाएगा और तो उसमें मैं प्रश्न। उसी उसी क्विज क्विज का मतलब तो प्रश्न उत्तर है। जी 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 जी। तो वही तो उसमें प्रश्न मैं कर रहा हूँ, लेकिन प्रश्न बनाकर रखे जा सकते हैं उसमें, जितने उस उन्हीं महीने को में कवर उसी हुए होंगे क्लासेस उन सब के ऊपर। उसी प्रकार का प्रश्न तो मैंने किया, कोई उत्तर ही नहीं सर, दिया। प्रभु जी आज तो गड़बड़ हो गई ना, वो कंपल्सिव हो जाएगा जब रेगुलर बेसिस पे होगा तो हम लोग उस पे थोड़ा ज्यादा वो ध्यान दे इसका पाएंगे। मतलब पीछे जो क्लासेस हुए सब गड़बड़ हो गए। नहीं, गड़बड़ ऐसा नहीं है। करते तो हैं प्रयास पर। जी। मैं तो बार बार प्रार्थना करता हूँ कि कागज कलम लेकर के बैठो और उसको, ये जीवन का जो है ना, ये लापरवाही वाला काम नहीं है, बहुत सिंसियरली हमको ये काम करना है। हम्म। क्योंकि कॉम्पोजिशन में भी देखें तो शरीर है मुख्य रूप से, और मन है और आत्मा है। तो शरीर की अपना महत्व है, उन इंद्रियों का, मन का अपना महत्व है, लेकिन आत्मा सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि वो जो प्राण है वो आत्मा ही है। इंद्रियों में जो क्रिया है वो आत्मा के कारण है। आंखें देख पाती है आत्मा के कारण, जब तक आत्मा की शरीर में उपस्थिति है तब तक आंखें देख पाती हैं। जब तक कान सुन कब तक कान सुन सकते हैं, जब तक आत्मा है शरीर में। अर्थात आत्मा के कारण ही ये सब क्रिया हो रही है। आत्मा जैसे ही शरीर को त्याग देती है, सब इंद्रियां रहने पर भी कोई क्रिया नहीं हो पाती। तो सबसे महत्वपूर्ण जो है वो आत्मा है। तो उसके लिए कुछ समय तो देना होगा ना। शरीर के लिए समय दे रहे हैं, मन के लिए, मनोरंजन के लिए समय दे रहे हैं, तो आत्मरंजन के लिए भी तो कुछ समय निकालना पड़ेगा, सीरियस। हम्म। मेरी आप लोगों से प्रार्थना है फिर से एक बार, कि आप लोग जब सुनते हैं तो एक कागज कलम, कैजुअल नहीं सुने, ऑन कर दिया। जैसे बच्चे जो है ना बहुत सारी क्लासेस ज्वाइन करते हैं, और उसमें उसको ऑन कर दिया, और फिर खेल भी लिया बीच में, खा भी लिया बीच में, टीवी भी देख लिया,
और क्लास भी हो गई। तो इस तरह से कैजुअल नहीं सुने, इसको जो है थोड़ा सा सिंसियरली, मेरी प्रार्थना है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी, मैंने पहले थोड़ा सा माता कुंती की स्तुति के बारे में लिखा था, तो एक श्लोक बोल सकती हूँ? हाँ बोलिए। गर्भस्थ परीक्षित की ब्रह्मास्त्र से रक्षा करके श्री कृष्ण जब द्वारका की ओर जाने लगे थे, तभी साध्वी कुंती ने द्रौपदी के साथ उनकी स्तुति की थी। माता कुंती ने कहा था कि हे कृष्ण, आप मेरे भतीजे होते हुए भी आदि पुरुष हैं। आप माया से अतीत तत्व हैं तथा माया के नियंता हैं। आप इंद्रिय ज्ञान से अतीत, अपरिच्छिन्न और अच्युत हैं। मैं भक्ति योग से अनजान हूँ, इसीलिए मैं आपको केवल नमस्कार करती हूँ। नमस्ते ये पुरुष। तो आपको पढ़ने, ये तो आप पढ़ने लगी उसमें से एक श्लोक था प्रभु जी जो तुरंत। लिखा था मैंने। ये तो नहीं, ये भागवत से मैंने पहले। लिखा है, भागवतम में से नहीं, ये मैंने लिखा था। अच्छा, हाँ जी। चलो बहुत मतलब बढ़िया। आपने आपने एक श्लोक लिखा, एक श्लोक के बाद आप फिर आना बंद हो गया था। नहीं, मतलब लिखा है, अभी वो लिख रही हूँ मैं। लिखा तो है थोड़ा, पूरी उनकी आपने की स्तुति आपने पूरी एक तो लिखी है। लिखा, आपने एक लिखा, अच्छी बात है। अच्छा, वो चलो मैं यही कह थोड़ा रही सा है, अपने। हाँ। वो यही प्रार्थना कर रही है कि आप समस्त अवतारों की तुलना में जो आपका ये कृष्ण अवतार है ना, ये सर्वश्रेष्ठ अवतार है। और जो मेरे भाई हैं वसुदेव, वो अति धन्य हैं कि उन्हें अपने पिता के रूप में आपने वर्ण किया है, इसलिए आपका एक नाम वासुदेव है। और देवकी को माता के रूप में वर्ण किया है, इसलिए आप देवकी नंदन भी कहलाते हैं। तो आप यशोदा नंदन भी हैं, नंद नंदन भी हैं। और लेकिन आप, इनकी मैंने सबकी महिमा बताई थी। हाँ जी, वसुदेव होने पर क्या महिमा है, देवकी नंदन होने पर क्या महिमा है, नंद, है ना, हाँ यशोदा नंदन होने पर क्या महिमा है, गोविंद होने पर क्या महिमा है, वो सब मैंने बताया था थोड़ा सा। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। चलो आपने कुछ तो कहा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। अच्छा, चार, मैं एक हिंट देता हूँ आप लोगों को। चार प्रकार के लोग जो है, उनको वे अभिमानी होते हैं, और अभिमानी होने के कारण भगवान के जो पवित्र नाम है उनका कीर्तन नहीं कर पाते। किसी को पता है वो कौन कौन है चार प्रकार के लोग? प्रभु एक तो अपना जो है, जो वर्ण वर्ण के हिसाब से, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, जो यदि इस तरह के जो किसके पास अहंकार है अपने शरीर को, वर्ण को लेके, तो वो इतना आसानी से जो है भगवान का जो है भजन साधन नहीं कर पाते हैं। एक तो मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसा है। वो तो कुंती महारानी ने कहा, उच्च कुल में जन्म जो है, जिनका जन्म उच्च कुल में हुआ है, वो अहंकार के कारण आपका आश्रय नहीं कर पाते। अब मान लो ब्राह्मण परिवार में भी जन्म हुआ और वहां कोई संस्कार ही नहीं है, तो काहे का ब्राह्मण है, काहे का अहंकार होगा उसको? कुछ ज्ञान ही नहीं है। तो उच्च कुल में जन्म हो जाता है, ऐसे कुल में जन्म, भद्र कुल में जन्म हो गया, वहां कुछ ज्ञान हो गया, तो उसके कारण वो बाधा हो जाए, उससे अहंकार हो जाए। दूसरा शायद प्रभु जी मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो जो रूप, एक रूप का अहंकार हो जाता है, तो उसके चलते भी जो है वो
कई बार जो है अपने रूप को लेके इतना वो हो जाते, अहंकारी हो जाते हैं कि वो फिर भगवान को या किस मतलब वो भजन नहीं कर पाते हैं भगवान का। मेरी आपसे प्रार्थना है, जिनके पास भागवत है वो भागवत में से इसको देखें, दोहराएं। जिनके पास भागवत ग्रंथ नहीं है उनसे प्रार्थना है वे भागवत ग्रंथ को लें। घर में भागवत जी का होना अति आवश्यक है। भागवत साक्षात भगवान है। हाँ, तो इसीलिए भागवत अगर रखा भी होता है तो घर में भगवान की उपस्थिति होती है। भागवत के जो 12 स्कंद हैं वो 12 स्कंद भगवान के शरीर के अलग अलग अंग हैं। हाँ, 12 स्कंद को मिलकर के पूरा भगवान का रूप बन जाता है। जैसे 2 स्कंद हैं, पहला और दूसरा, वो भगवान के चरण कमल है। दूसरा, तीसरा और चौथा जो स्कंद है वो भगवान की 2 जंघाएं हैं। पांचवा जो स्कंद है वो नाभि है। हाँ, छठा जो स्कंद है वो भगवान का वक्षस्थल है। 8, 7 और 8 ये भगवान की 2 भुजाएं हैं। 9वां स्कंद भगवान का गला है। 10वां स्कंद भगवान का मुखारविंद है। 11वां स्कंद भगवान का ललाट है और 12वां स्कंद भगवान का मस्तक। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा जो है भागवत जो है वो भगवान है, स्वयं भगवान है। इसको कहा ये भगवान का वांगमय रूप है, शाब्दिक रूप है, शब्द के रूप में है। ये शब्द जो है, हमको जो शब्द दिखाई देते हैं ये शब्द नहीं, ये साक्षात भगवान ही भागवत में लेटे हुए हैं। और इन्हीं शब्दों को श्रद्धा से जो ग्रहण करते हैं तो भगवान उसमें से उठ करके ऐसे जीव को अपना लीला आदि का दर्शन कराते हैं। हाँ, तो भागवत को घर में रखो और इसको जो श्लोक भी हम अध्ययन करते हैं उस श्लोक को फिर दोहराओ। क्या हमारी यही स्थिति भगवत गीता की भी ऐसी स्थिति है कि आगे दौड़ पीछे छोड़? जो भगवत गीता की जो हमारे कथा होती है उसकी भी इसी प्रकार से स्थिति होगी मेरे ख्याल से। तीसरा अगर अध्याय चल रहा है हमारा तो दूसरा अध्याय के सब श्लोक बराबर हो गए होंगे अभी तक। भगवत गीता जो है उस समय जो है सामने रख के श्लोक भी पढ़ते हैं और जो उसमें जो लिखा हुआ है कि हम दोनों भगवत गीता सामने रख लेते हैं और जो उसमें लिखा हुआ है आप समझाते हैं तो उसके साथ साथ उसको भी देखते भी रहते हैं। तो इस तरह से तो करते हैं, साथ साथ की देखना और उसमें भी देखना कि क्या है। फिर भी नोट बनाना चाहिए, है ना। और दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि भागवत को भी इसी प्रकार से रखो अपने सामने। जो भागवत का जो श्लोक अध्ययन कर रहे हैं भागवत को क्यों नहीं रख रहे? या जब श्लोक को पढ़ेंगे तभी भागवत को रखेंगे तो वैसा कर सकते हैं कि भागवत का जैसे भगवत गीता का श्लोक पढ़ते हैं ऐसे भागवत का श्लोक पढ़ के बारी बारी पढ़ेंगे और साथ में कॉपी रखेंगे। तो क्योंकि श्लोक पढ़ना तो अच्छा है, श्लोक पढ़ने के साथ जो उसका अनुवाद है या जो उसकी व्याख्या है उसको समझना जरूरी है। हमको ज्ञानी नहीं बनना है, संस्कृत का पंडित नहीं बनना है। हमको शब्दार्थ में प्रवेश नहीं करना है। हमको व्याख्या सुन करके व्याख्या में उस श्लोक की टोन है तो उस श्लोक की टोन को हमने ग्रहण करना है। हाँ, श्लोक की जो है ना वो टोन को हमने ग्रहण करना, वो मूल है। तो प्रभु जी एक ऐसा है तो कि भागवत, मैं कह रहा हूँ कि भागवत तो हम रखते हैं मगर एक ये हमारे पास में जो है वो स्वामी जी महाराज प्रभुपाद जी का जो एक है महारानी कुंती की शिक्षा है तो उसको भी हम सामने रखते हैं। उसमें भी श्लोक भी है, उसका अनुवाद भी है और थोड़ा सा व्याख्या भी है तो उसको भी साथ साथ रख के देख लेते हैं। तो फिर वो तो हो जाना चाहिए था, समझ में आ जाना चाहिए था। कुछ ना कुछ तो स्मरण रहना चाहिए था 10 श्लोकों में से। कुछ थोड़ा बहुत स्मरण रहा, नहीं, ज्यादा स्मरण नहीं रहा प्रभु जी।
चलो, किसी को याद है कौन सा श्लोक पढ़ना है? कौन सा श्लोक हो गया था, कौन सा श्लोक आगे पढ़ना है? तो ये 28वां श्लोक पढ़ना है, 27 तक हुआ था। 28वां हो गया पिछली बार। थोड़ा सा वेट हो गया। 29वां श्लोक पढ़ना है। और जब उसमें बताया था कि लोग जो है आप में भेद करते हैं, है ना, कि कोई कहता है कि आप दुख देने वाले हैं, कोई कहता है सुख देने वाले, कोई कहता है आप सब में समान है, कोई कहता है आप सब में समान नहीं, आप भेद करते हैं, कोई कहता है बहुत करुणा पूर्ण है भगवान, कोई कहता है करुणाहीन है। ऐसी विषमता को देखते हैं, लेकिन भगवान में ऐसी कोई विषमता नहीं होती। याद आ रहा है? ये पिछली बार ही हमने चर्चा किया था। थोड़ा सा सीरियस हो जाएंगे तो अच्छा होगा। श्लोक संख्या 29। न वेद कश्चित् भगवंश्चिकर्षितम् तव एह मानस्य नृणाम विडम्बनम् न कश्चित् दयितोऽस्ति कश्चित् द्वेषश्च यस्मिन् विस्मा मतिर्नृणाम्। कुंती महारानी कह रही हैं, हे ईश्वर, आपको कभी भी कोई भी प्रिय मित्र अथवा अप्रिय शत्रु नहीं है। तो ये कुंती महारानी अपने अनुभव से कह रही है। भगवान ने भी भगवत गीता में इसी प्रकार से कहा है, ना मुझे कोई प्रिय है और ना मुझे कोई अप्रिय है। इतनी बात तो ठीक है कि भगवान किसी के प्रति शत्रुता का भाव नहीं रखते, क्योंकि सभी उनके अंश हैं। इसीलिए भगवान सभी के प्रति कृपा की भावना को रखते हैं। वे किसी को दंड नहीं देते, परंतु ये भगवान जो कह रहे हैं कि आपका कभी भी, ये कुंती महारानी जो कह रही है कि आपका कभी भी कोई भी प्रिय मित्र नहीं है, ये बात ठीक नहीं है। भगवान स्वयं अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, ये भगवत गीता का जो दिव्य ज्ञान है ये मैं तुम्हें सुना रहा हूं। क्यों? क्योंकि तुम मेरे सखा हो और मेरे प्रिय हो। हाँ, सखा हो और कैसे हो? मेरे प्रिय हो। अर्थात साधारण लोगों के प्रति भगवान किसी के मित्र या शत्रु के रूप में नहीं है, परंतु होने पर भी भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय में अनेकों अनेक श्लोकों में, एक के बाद एक श्लोकों में ये बात को कहा कि ऐसा जो भक्त है वो मुझे प्रिय है, ऐसे भक्त मुझे अतिशय प्रिय हैं। हाँ, ऐसे उन्होंने अनेकों अनेक बार कहा। अर्थात भगवान एक तो किसी के प्रति भी शत्रुता का भाव नहीं रखते हैं। कोई भगवान को स्वीकार करे, भगवान को स्वीकार नहीं करे, कोई भगवान की स्तुति करे, उनको प्रार्थना करे, उनको धन्यवाद करे या कोई अपशब्द बोले, भगवान सबके ऊपर क्या करते हैं? भगवान सबके ऊपर साधारण रूप में दया ही करते हैं। हाँ, अर्थात वे सब लोगों की जो आवश्यकता की वस्तुएं हैं वो सबको बराबर से प्रदान करते हैं। जीवन के लिए जल प्रदान करते हैं, सांस के लिए हवा प्रदान करते हैं,
जीवन के लिए आकाश प्रदान करते हैं, सूर्य चंद्रमा की ऊष्मा को प्रदान करते हैं। वे हमारे जो जीवन की जो आवश्यकताएं हैं, जो मूलभूत आवश्यकता है, उनमें से कोई भी चीज जो है वो कोई सरकार या कोई दूसरा व्यक्ति नहीं प्रदान करता है। उनमें से कुछ भी किसी फैक्ट्री में नहीं बनता है। हमारी आवश्यकता की जो आवश्यक चीजें हैं, उस सबको क्या करते हैं, उस सबको भगवान प्रदान करते हैं। इसीलिए भगवान जो है सबकी देखभाल करते हैं, सबका पालन करते हैं, सबकी रक्षा करते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं, सुहृद सर्वभूतानाम, बिना किसी भेदभाव के भगवान कहते हैं कि मैं सारे भूतों का, सारे लोगों का मैं सुहृद हूं। सुहृद माने वेल विश, सबका भला चाहने वाला हूं, सबका भला चाहने वाला हूं। और एक श्रेष्ठतम भगवान जो सबका भला चाहते हैं, उसके लिए उनकी दो शक्तियां हैं। वो जानते हैं कि ये जो संसार में जो जीव है, ये मुझसे दूर रह करके ये कभी सुखी नहीं हो सकते। जैसे पिता जानता है कि उसका जो बालक है, जो पूर्णता उसके ऊपर आश्रित है। हाँ, जैसे हर जीव भगवान के ऊपर आश्रित है, तो जो बालक अपने पालन के लिए, अपनी देखभाल के लिए पिता के ऊपर आश्रित है, वो बच्चा पिता से दूरी करके, पिता को भूल करके क्या कभी सुखी हो सकता है? हाँ, नहीं। कहाँ सुखी हो सकता है? पिता के निकट ही सुखी हो सकता है। उसके लिए मैंने आपको एक बार एक कथा भी सुनाई थी कि एक पिता और पुत्र दोनों के दोनों जो है एक मेला को देखने के लिए गए। पिता ने कहा बेटा से कि बेटा ध्यान रखना, मेला में, मेला तो देखना, लेकिन वहां पर बहुत भीड़ होगी, वहां पर आकर्षण होगा, तो तुम क्या करना, मेरी उंगली पकड़ करके रखना, उंगली कभी नहीं छोड़ना। लेकिन जब मेला को देखने के लिए गए तो पुत्र जो है वो मेला के जो आकर्षण है उसको देख करके उसमें मोहित हो गया। वहां जो लाइट चमक रही है, जो म्यूजिक चल रहा है, जो वहां का वातावरण है, जो भीड़ है, वहां खाने पीने की वस्तुएं हैं, उनको देख करके वो मोहित हो गया। और उनमें इतना मोहित हो गया कि वो क्या है, वो पिता की उंगली जो है उससे छूट गई। और जैसे ही उसे स्मरण हुआ कहा कि वो अकेला है, तो क्या हुआ, वो भयभीत हो गया, वो परेशान हो गया और रोने लगा। तो कब तक रोता रहेगा, अर्थात कब तक दुखी रहेगा? जब तक वापिस पिता को नहीं प्राप्त कर लेगा, तब तक उसके जीवन में, बच्चे के जीवन में कुछ देने पर भी वहां आसपास जो लोग खड़े हों, अगर वो उसके ऊपर दया करें, तरस खाएं, कोई पानी दे, कोई लड्डू दे, कोई मिठाई दे, कोई ढांढस बंधाए, कोई सर के ऊपर हाथ रखे, कितना भी कुछ करे, लेकिन उसको हर बात के लिए, हर बात में किसका स्मरण होगा? पिता का। क्यों? क्योंकि वो जो लोग कर रहे हैं, जो वहां पर मिठाई दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, ढांढस बंधा रहे हैं, वो पिता होने पर वो स्वाभाविक रूप में हो जाता है। पिता के निकट होने पर किसी के पालन की आवश्यकता नहीं, पिता के निकट होने पर किसी के द्वारा रक्षा की आवश्यकता नहीं, वो पिता के द्वारा स्वाभाविक रूप में हो जाता है। ऐसे ही इस संसार में हम लोग भगवत स्मरण को लेकर के आए, भगवान से गर्भ में कह कर के आए कि प्रभु इस संसार में जाकर के क्या करूंगा, मैं आपकी सेवा करूंगा। लेकिन यहाँ जो है हम माया से मोहित हो गए। हाँ, और माया से मोहित होकर के भगवान का जो हमारा संबंध है, जो नित्य सनातन संबंध है, उसको तो भूल गए और इस संसार में संबंधों में हमने अपने आप को फंसा लिया। हाँ, और क्यों मोहित हो गए? यहाँ पर मोहित हो गए, ओ ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा मकान है, ये मेरा धन है, ये मेरा व्यापार है, ये मेरी कार है, ये इस प्रकार से, ये मेरा सोना है, ये मेरा जेवर है। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर मोहित हो गए। तो मोहित तो हो गए, लेकिन मोहित होकर के क्या हुआ, हमसे त्रुटि हुई, भगवान का हमको विस्मरण हो गया। और विस्मरण होने के कारण क्या है, जैसे ही भगवान का विस्मरण होता है वैसे ही
जीव के जीवन में भय आ जाता है। ये बहुत मोटी पहचान है। हाँ, भयभीत कौन है? जिसके जीवन में जितना अधिक भय है, इसका अर्थ है उसके जीवन में उतना ही अधिक भगवान का विस्मरण। जितना अधिक भगवान का विस्मरण है, और जिसके किसके जीवन में कितना अधिक भय है? जिसको भगवान में श्रद्धा नहीं है। क्या श्रद्धा नहीं है? कि भगवान मेरे हर परिस्थिति में मेरा पालन करेंगे और भगवान हर परिस्थिति में मेरी रक्षा करेंगे, ये श्रद्धा नहीं है। तो क्या है? वो फिर खुद को कर्ता समझता है। कर्ता अहम इति मन्यते, मूर्खतावश जो है अपने आप को कर्ता समझता है कि मुझे तो अपना पालन खुद ही करना है, और ये जो मेरे लोग हैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, इनका पालन भी मैं ही करने वाला हूँ, इनकी रक्षा भी मैं ही करने वाला हूँ। हाँ, तो इस प्रकार से वो मोह में वो फंसता जाता है और भगवत विस्मरण जो है उसको होता जाता है। इससे उसके जीवन में क्या हो जाता है? उसके जीवन में भय आ जाता है। हाँ, तो इनको कृपा करने के लिए भगवान ने क्या किया? भगवान ने जो भगवान को स्मरण करते हैं उसके लिए योग माया को क्या करती है? उनको सारी सुविधा प्रदान करके और जल्दी 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 भगवान की ओर ले जाने में सहायता करती है। हाँ, और जो लोग भगवान का विस्मरण कर देते हैं और संसार में मोहित हो जाते हैं, उनके लिए महामाया, महामाया क्या करती है? वो प्रताड़ित करती है। महामाया जो है वो दंडित करती है। और किस उद्देश्य से? कि इस संसार के मोह से निकल करके जीव जो है वो भगवान की ओर अग्रसर, दोनों का एक ही कार्य है। तो इस प्रकार से दोनों रूप में वो क्या है? वो योग माया भी और वो महामाया भी, वो दोनों क्या है? वो भगवान की जीव के ऊपर कृपा है। वो भगवान जो है जीव के प्रति सुहृद हैं, इसीलिए उसके लिए ये सारी व्यवस्था रखी हुई है। क्यों? क्योंकि वे जानते हैं जब तक ये मुझको प्राप्त नहीं करेंगे, हाँ, भूले हुए हैं, जब तक मुझको प्राप्त नहीं करेंगे तब तक कुछ करने पर भी इनके जीवन में क्षण भर के लिए भी सुख नहीं आ सकता। लेकिन संसार में लोग कहते हैं हम तो सुखी हैं, है ना? तो सुखी होने का अर्थ क्या है? कि जीवन में दुख नहीं होने को ही लोग जो है वो सुखी समझ लेते हैं, है ना? जीवन में दुखी नहीं होने को वो जीवन में क्या करते हैं? सुखी समझ लेते हैं अपने आप को। जैसे बाहर धूप में कोई व्यक्ति जल रहा है गर्मी में, तो पेड़ की छाया में आ गया तो क्या हो गया? वो जलने की अवस्था से अब क्या हो गया? वो सुखी हो गया। शीतलता थोड़ी ना प्रदान हुई उसको, अभी शीतलता मिली नहीं। क्या हुआ है? अभी वो जो ताप था वो ताप कम हो गया। तो हम मतलब दुख कम होने को ही क्या समझ लेते हैं? हम सुख समझ लेते हैं। वो पेड़ के नीचे जो था व्यक्ति, उसको लू लग रही थी, वो कमरा में आ गया तो लू लगना बंद हो गई। अभी शीतलता नहीं मिली, लेकिन वो क्या समझता? वो पहली अवस्था से अब दूसरी अवस्था को इसको क्या समझता है? मैं सुखी हो गया। ये सब जो है ये सुख का यहाँ पर भ्रम है। सुख भगवान भी जानते हैं और भगवान कह भी रहे हैं, और संत लोग इसी बात को कहते हैं कि जब तक जीव जो है वो भगवान की उपलब्धि नहीं करेगा, भगवान का भजन नहीं करेगा, तब तक उसके जीवन में किसी प्रकार का भी सुख आ नहीं सकता। इसीलिए ब्रजवासी कहते हैं कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी न रहे तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी कृष्ण का दास। हाँ, अर्थात जो कृष्ण का दास कौन? जो कृष्ण की सेवा में लग गया है वही केवल सुखी है। तो भगवान ये बात को जानते हैं। हाँ, तो सुहृत है। हाँ, सुहृत है इसलिए जानते हैं और हमारे प्रति दया की भावना रखते हैं, इसलिए उन्होंने ये दो प्रकार की जो है व्यवस्था की है। लेकिन दोनों के व्यवस्था क्या है? दोनों की व्यवस्था है कि जीव को भगवान के चरणों में लेके जाना, भगवान के निकट लेके जाना। तो एक बात तो तय है जो कुंती महारानी यहाँ कह रही है कि भगवान किसी के शत्रु नहीं है, ये बात तो पक्की है। भगवान किसी के प्रति शत्रुता का भाव नहीं रखते हैं। जैसे माता पिता संतान के कुछ भी करने पर उस संतान के प्रति शत्रुता का भाव नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि माता पिता ने क्या क्या किया है? संतान माता पिता का अंश है। ऐसे ही हम भगवान को जो क्या अंश है?
वो उसके अंदर आत्मा अंश नहीं है, उसका जो शरीर है वो अंश है माता पिता का। वो माता पिता के शरीर से बना हुआ है, उन्हीं के शरीर का विस्तार है वो। हाँ, आत्मा तो भगवान का अंश है। हाँ, तो जैसे यहाँ शरीर ही विस्तार होने पर तो माता पिता के हृदय में कितनी दया रहती है अपने संतान के प्रति, उसका लाख दोष होने पर भी उसके लाख दोष को क्षमा करके उसका हित ही चाहते हैं। ऐसे ही हमारे जो ये शरीर बना हुआ है और जो आत्मा है, ये सब क्या है, ये भगवान का ही अंश है। हाँ, तो इसलिए भगवान जैसे मूल कौन है, अभी गुरुदेव कह रहे थे कि माता पिता की सेवा कैसे होती है। तो एक तो तरीका ये है कि माता पिता को देखभाल करें, खिलाएं पिलाएं, उनकी दवाई की व्यवस्था करें, ये भी देखभाल है। लेकिन ये वास्तविक देखभाल नहीं है। वास्तविक देखभाल क्या है? वास्तविक देखभाल है कि हम अपने आप को, हमारे भी जो माता पिता हैं और हमारे माता पिता के भी जो माता पिता हैं और माता पिता के माता पिता के भी जो माता पिता, जो मूल माता पिता भगवान श्री कृष्ण हैं, हम उनकी सेवा में अगर लगेंगे तो वास्तव में माता पिता की सेवा होगी। और अपने आश्रित माता पिता को भी उन भगवान की सेवा में लगाएंगे तो वो वास्तविक जो है वो वास्तविक कृपा होगी और वो वास्तविक माता पिता की वो सेवा होगी। तो इस प्रकार से भगवान जो है, वो बात तो ठीक है, शत्रु तो नहीं है किसी के, लेकिन सबके हितैषी, सबके हितैषी। और उनमें भी जो भगवान की सेवा करते हैं निष्कपट रूप में, भगवान की प्रीति के उद्देश्य से, भगवान के सुख के उद्देश्य से, ऐसे जो भक्त हैं वो भगवान को अतिशय प्रिय हैं। और प्रिय, जैसे बच्चा प्रिय होता है तो माता पिता दादा दादी उस बच्चे से छोटे बन जाते हैं, उस बच्चे के घोड़ा बन जाते हैं और बच्चे को अपने ऊपर बिठा लेते हैं। हाँ, बच्चे के सेवक बन जाते हैं, माता पिता दादा दादी चाचा चाची सेवक बन जाते हैं बच्चे के। ऐसे ही भगवान जो है, जो भगवान को प्रिय हैं, भगवान क्या करते हैं, वो तो भक्त तो उनके सेवक हो जाते हैं, परंतु भगवान उनके प्रेम के वशीभूत होकर के, भगवान होते हुए भी अपने भक्तों के क्या है, वो अधीन हो जाते हैं, वशीभूत हो जाते हैं। और फिर वो कुछ भी कर सकते हैं अपने भक्तों के लिए। तो भक्त जो है भगवान को अतिशय प्रिय। हाँ, ठीक है। किसी का आज के विषय से संबंधित कोई प्रश्न है? ठीक है। गुरु जी, इसमें जो प्रश्न नहीं है, जो मैंने अभी थोड़ा सा देख रहा था साथ, तो उसमें ये था कि भगवान पक्षपाती नहीं है। जैसे सूर्य पक्षपाती नहीं होता है, वो सबको जो है अपना प्रकाश और अपना किरणें देता है, वैसे वो पक्षपाती नहीं है। तो भगवान भी पक्षपाती नहीं होते हैं। अगर मैंने पहले भागवत में ही पढ़ा था या इधर भी, साधारण लोगों के लिए, हाँ, लेकिन अपने भक्तों के लिए पक्षपाती होते हैं। हाँ, वही मैं बताने वाला था प्रभु जी कि भक्त भी भगवान के लिए पक्षपाती होते हैं, है ना। जैसे हम राधा पक्षीय हैं, तो हम अगर राधा और कृष्ण होंगे तो श्रीमती राधा रानी की प्रीति प्रसन्नता के लिए हम कृष्ण के साथ पक्षपात कर सकते हैं, हम राधा रानी के पक्ष में खड़े हो जाएंगे। ऐसे ही भगवान भी क्या है, वो अपने भक्तों के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। अगर भगवान पक्षपाती नहीं होते तो प्रहलाद को तो आनंद दे रहे हैं और प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यपु को जो है वो पिटाई कर रहे हैं। तो पक्षपात है ना। कारण क्या है? पक्षपात का कारण क्या है? पक्षपात का कारण है कि उसने भगवान के जो प्रिय भक्त है उनको कष्ट देने का प्रयास किया, दे नहीं पाया। भगवान के द्वारा रक्षित होने के कारण प्रहलाद महाराज को ना आग से जला पाया, ना विष से मार पाया, ना अस्त्र शस्त्र से मार पाया, ना पहाड़ से गिरा के, ना पानी में डुबो के कर नहीं पाया। लेकिन उसने जो प्रयास किया, जो विरोध किया भक्तों का, भक्त का विरोध किया, उसके लिए भगवान ने क्या किया? उसके लिए भगवान ने भक्ति के पक्षपात पक्ष में रह करके और भक्ति का विरोध करने वाले को भगवान ने दंडित किया। वही मैं कह रहा था प्रभु जी कि भगवान जो है भक्तों के पक्षपाती हो जाते हैं। जनरली जो है वो
पक्षपात नहीं करते हैं साधारण लोगों के बीच में वो कहते हैं कि मैं पक्षपात नहीं करता हूं, लेकिन साधारण लोगों के भी वो हितैषी हैं। साधारण लोगों के भी सबके हितैषी हैं। वो कहना मैं किसी का प्रिय मित्र नहीं हूं। मित्र नहीं है तो क्यों वो हवा देते हैं, सबको ऑक्सीजन क्यों प्रोवाइड करते हैं? वेलविशर है ना, सुहृद है ना, है ना। पानी क्यों देते हैं, ये प्रकाश क्यों देते हैं, आसमान क्यों देते हैं? उनकी कृपा से भूमि के सीना को फाड़ करके अन्न कैसे उग जाता है, उनकी कृपा से। तो ये सब जो है भगवान जो है सबके हितैषी हैं। वो भगवान स्वयं भगवत गीता में कह रहे हैं कि मैं सबका हितैषी हूँ। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृत सर्वभूतानाम, मैं सारे भूतों का सुहृत, है ना। प्रभु जी, समय के साथ साथ जो अब इतने परिवर्तन हो रहे हैं वातावरण में, जलवायु में, तो ये कहीं ना कहीं इसे इसे आप इसे हम कैसे जोड़ेंगे इस बात से कि ये भगवान तो सबके हितैषी हैं और अब जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनमें उनमें भी कमी हो रही है सब जो आज की तारीख में, तो उसके ऊपर आप क्या? किस आवश्यकता में किसी में कोई कमी नहीं है। ये मैन मेड प्रॉब्लम्स हैं, सारी की सारी मैन मेड प्रॉब्लम्स हैं, सारी की सारी। जैसे गैस की प्रॉब्लम नहीं थी ना, लेकिन ईरान ने वहां हार्मूज को रोक दिया और अमेरिका ने उसको आगे रोक दिया। तो गैस तो है और लोड भी है शिप में, लेकिन लोगों तक पहुंच नहीं पा रही। तो अब इसको क्या कहें, भगवान ने अभाव कर दिया है? अरे भगवान ने तो पर दिया हुआ धीरे है। धीरे, पर जैसे अब धरती के सीने में भी जैसे कहते हैं कि ग्राउंड वाटर लेवल कम होता जा रहा है, पानी की समस्या बढ़ती जा रही है, चाहे वो तो मैन मेड ही उसे है। उसके उसके लिए भी तो उत्तरदायित्व हमारा ही है। कि भाई उत्तरदायित्व पृथ्वी, तो हमारा है, पर जो हम तो कह फिर रहे हैं कि तो मूल फिर उत्तरदायित्व जब, फिर जो हम जिस प्रकार के क्रिया को करेंगे उस प्रकार के एक्शन का रिएक्शन भी तो भोगना पड़ेगा ना हमको, है ना। अब जैसे अभी बता रहे थे प्रभु जी कि भगवान तो पक्षपात नहीं करते। जैसे सूर्य पक्षपात नहीं करता किसी का। सूर्य जब उदय होता है तो सबके लिए समान है, परंतु कोई अपने आप को कमरा में ही बंद कर ले, है ना, तो फिर सूर्य उस पर कृपा कैसे करेगा? और कोई तो सूर्य का विरोध ही करे तो सूर्य कैसे कृपा करेंगे? तो भगवान ने हमारी आवश्यकता की वस्तुएं सब पृथ्वी के गर्भ में रखी हुई हैं, सब रखी हुई हैं। और कितने भी लोग आ जाएं पृथ्वी के गर्भ में अभाव नहीं आने वाला। हमने तो देखा है कि अपनी स्मृति में कि जब भारत में जनसंख्या कम थी तब अन्न का अभाव था, जनसंख्या कम थी, हम अमेरिका से इंपोर्ट करते थे। हाँ, और वो कई बार ये ऐसा लाल गेहूं भेजते थे जो वो अपने यहाँ पशुओं को खिलाते थे, वो लाल गेहूं भी यहाँ पे खाया। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी वैसे वैसे देखो यहाँ पर गया। अर्थात भगवान ने सब चीज की व्यवस्था को करके रखा हुआ है, लेकिन हम ही उसको खराब करने में लगे हुए हैं। तो उसके लिए हमको दंडित होना पड़ता है, और दंडित होते हैं और फिर वही व्यवस्था हो जाती है। हाँ, फिर इसी इसी कारण हमारे जो कार्य हैं, परमाणु बम बनाना कितना उत्पात है। भगवान की जो दी हुई जो सुविधा है उसको कितना हम विपरीत उसमें यूज कर रहे हैं, तो उसका भोगना पड़ता है। इसके लिए क्या होता है, फिर कभी महामारी आ जाती है, कभी बहुत बड़े बड़े युद्ध होते हैं, वर्ल्ड वार जैसे युद्ध होते हैं, उनमें जो लोगों को दंड दिया जाता है, जो बाकी बचते हैं उनके लिए फिर सुविधा हो जाती है। भगवान की तरफ से दोष नहीं है, भगवान तो हमेशा रक्षा कर रहे हैं, हम ही उत्पात कर रहे हैं, हम ही उत्पात कर रहे हैं। नहीं, ये तो लोभ का है। हम लोभी हो गए हैं, तो इसलिए वो भुगतना पड़ रहा है कि जो लोभ कर रहे हैं हम लोग और जो नुकसान कर रहे हैं लोभ के चलते, तो उसी को हाँ, भुगतना पड़ रहा है। बस 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 यही है। ये हमारा दोष है, मतलब हमारा मतलब सभी लोगों का दोष है, तो उसके लिए दंडित होना ही पड़ता है। वो तो मैंने अभी बताया नहीं है कि भगवान को भूल करके और लोग फिर इस तरह प्रकार की क्रियाओं में लगेंगे तो माया क्या करेगी? माया प्रताड़ित करते हुए, दंडित करते हुए फिर उसको जीवों को भगवान की ओर लेकर के जाएगी। लेकिन प्रताड़ना को तो सहना पड़ेगा, दंड को तो सहना पड़ेगा, जो भगवान को भूल करके हम सारा उत्पात को करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी करते रहें
और भगवान जो है वो उसमें प्रताड़ना भी ना हो, हमें हमारे ऊपर कोई विपत्ति भी ना आए, हमारी पिटाई भी ना हो, हमें दंड भी ना मिले, और हम फ्री हैं कुछ भी करने के लिए। ऐसा नहीं है, भगवान ने शास्त्र दिया है, साधु दिया है, रास्ता बताया है, सब कुछ बताया कि ये कैसा जीवन जीना चाहिए, कैसा आचरण होना चाहिए, और उसके विपरीत अगर चीजें होंगी तो हमको प्रताड़ना और दंड जो है उसको भोगना ही पड़ेगा। वो भी हम पर कृपा है, वो भी हम पर कृपा है। जी। ठीक है, जय ध्वनि दो। हम्म, हाँ, हरे कृष्ण भगवान प्रणाम। श्री श्री गुरु गौरांग गंधर्व गिरिधारी राधा विनोद बिहारी जी की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत नारायण महाराज की जय। जी ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट परमहंस श्रीला गौरी किशोर दास बाबा जी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट सच्चिदानंद श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर की जय। नित्य लीला प्रविष्ट वैष्णव सार्वभौम श्रीला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। श्री गौड़ीय वेदांताचार्य श्रीला बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। श्रीला नरोत्तम श्रीनिवास श्यामानंद प्रभु जया की जय। श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु की जय। श्रीला रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जी गोपाल भट्ट दास रघुनाथ सद गोस्वामी प्रभु की जय। श्री स्वरूप दामोदर राय रामानंद श्री गौर पार्षद वृंदा की जय। रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंदा की जय। श्री अंतरदीप मायापुर द्वीप शिवांत द्वीप गौतम द्वीप मध्यद्वीप कोलाद्वीप ऋतुद्वीप जानूद्वीप मधुद्यम द्वीप रुद्रद्वीप श्री नवद्वीप धाम की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपी गो गोवर्धन द्वादश वर्णात्मक श्री ब्रजमंडल की जय। श्री श्याम कुंड राधा कुंड यमुना गंगा तुलसी भक्ति देवी की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। सिंह भगवान की जय। भक्त प्रभा श्री प्रहलाद महाराज की जय। चारों संप्रदाय की जय। आकार मात्र श्री चैतन्य मठ की जय। श्री गौड़ीय वेदांत समिति की जय। श्री देवानंद गौड़ीय मठ और शाखा मठ समूह की जय। श्री हरिराम संकीर्तन की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समागत भक्त वृंद की जय। राधानाथ प्रभु की जय। श्री गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय। श्री श्री कुंती महारानी की जय। कुंती महारानी की प्रार्थनाओं की जय हो, जय हो। हरे कृष्णा, राधे राधे, दंडवत। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। प्रणाम प्रभु जी। हरे